बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक शाहज़ेब है और आज मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मी के साथ मक्का मुकरमा शहर में, क्योंकि इस शहर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी काफ़ी सारा अरसा गुजारा, जिसकी वजह से इस शहर में जगह जगह पर बहुत सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ मौजूद हैं। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं कि मेरे गले में हार है। तो जो आपको पता है, पाकिस्तान से कोई भी बंदा जाता था उसको उसके गले में फूलों के हार पहनाए जाते हैं। मेरी भी फैमिली वालों ने पहनाए हैं। तो चलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो फ़िलहाल चलते हैं अपनी गाड़ी में। तो अभी हम इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम एयरपोर्ट पे अंदर आ गए हैं। अभी हमने बोर्डिंग करवानी है और अपना जो सामान है वो बुक करवाना है। तो याद रखें कि आप जो एहराम होता है वो हमेशा अपने अपने हाथ वाले सामान में रखना होता है, और पासपोर्ट और टिकट वो अपने पास ही रखना होता है। वो बार बार ये चेक करते हैं। ओके, तो अभी ये एयरपोर्ट नया नया बना है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, बहुत प्यारा बना है। पुराना जो एयरपोर्ट था वो छोटा सा था, वो इतना प्यारा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मैंने पहले एयरपोर्ट पे भी जॉब की है, तो ये वाला एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ पे बंदा चल चल के ही थक जाता है। तो बहुत प्यारा एयरपोर्ट बना है ये वाला। ओके, तो अभी मैंने बोर्डिंग करवा ली है और अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं एहराम यहाँ पर भी पहन सकता हूँ एयरपोर्ट पे भी, और मैं एहराम जहाज़ में भी पहन सकता हूँ। तो क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एहराम जहाज़ में ही पहनूँगा। और इसलिए आपको कहा था कि एहराम हाथ में आपने रखना है, बुक नहीं करवा देना। अगर मैंने बुक करवा दिया होता तो अभी मुझे फिर एहराम पहनने में प्रॉब्लम होती। नीचे गाड़ी लगी हुई है जिस पे जा रही है, ये नीचे गाड़ी लगी है जिस पे चल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाज़ आ गया है और हम लोग जहाज़ में इंटर हो रहे हैं। ओके, जब भी हम जहाज़ में आ गए हैं, अपनी सीट पर आकर बैठ गए हैं। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस आ जाएगी और कहेगी कि जिसने एहराम पहनना है वो आप एहराम पहन लें। ओके, तो अभी एयर होस्टेस ने ऐलान किया था कि जिन्होंने एहराम पहनना है वो पहन लें, मिकात का मुकाम आ गया। तो मैंने एहराम पहन लिया है, और उसके साथ साथ आप एहराम पहनने के बाद आपको नियत करनी पड़ती है उम्रे की। और अब सर के बाल और दाढ़ी और उसके नाखून वगैरह, और उस वक्त तक एहराम नहीं उतार सकते जब तक आपका उम्रा कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, तो अभी मैंने उम्रा कर लिया है, लेकिन मैं आपको खाना काबा नहीं लेके गया। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अभी अपने होटल में हूँ। अभी मैं बाहर खाना काबा में जा रहा हूँ, तो आपको भी साथ लेकर चलता हूँ। तो चलें, चलते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने होटल से बाहर निकल कर आ गया हूँ, खाना काबा की तरफ जा रहा हूँ। मैं इस रोड पे जा रहा हूँ। तो इस रोड को शारिया इब्राहीम कहते हैं। शारिया मतलब रोड, गली को कहते हैं। देखें कितना प्यारा इन्होंने नाम रखा है। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, तो इन्होंने इस रोड का नाम ही शारिया इब्राहीम रख दिया है कि जिसने खाना काबा बनाया ये रोड आपको वहाँ पर लेकर जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं रोड पे जा रहा हूँ। अभी दिन के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने सर पे अपने हमेशा यहाँ पर ना वो रुमाल ही रखा है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तुम तो वहाँ पे जाके अरबी बन गए हो, तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। ये देखें, रास्ते में इतने प्यारे रोड पे कबूतर आते हैं ना, और लोग अपने साथ इनके लिए दाने लेकर आते हैं। यहाँ पर ये बेच भी रहे होते हैं। मैं अपने साथ इनके लिए ना पूरी बोरी भरी हुई घर से लेकर गया था। तो हम जब भी यहाँ से गुज़रते होते हैं तो इनको हर रोज़ाना इनको दाने डालते होते हैं। तो ये देखें कितने प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं यहाँ पर। तो अभी इसी रोड पे हम आगे जाएंगे ना सीधा, तो आगे एक चौक आएगा, उस चौक को कबूतर चौक कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर होते हैं। मैं आपको आगे जाएंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी शहर में, इस शहर मक्का में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी अरसा गुजारा है, जिसकी वजह से इस शहर में जगह जगह पर निशानियाँ मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा। गार हिरा भी इसी शहर मक्का में ही है, जहाँ पे कुरान मजीद की पहली वही नाजिल हुई थी। गार सोर जब कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो के साथ आपने वहाँ पर टाइम गुजारा था, वहाँ पर स्टे किया था। तो वो भी यहाँ पर ही है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। उसके अलावा हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा से आपकी यहीं पर शादी हुई थी, तो उनकी कब्र भी यहीं पे जन्नतुल मौला कब्रिस्तान उसको कहते हैं। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की भी कब्रें हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की भी कब्र है। तो देखें कबूतर अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको सामने नज़र आ रहा होगा अलबैक, यहाँ पे खाने के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और आपने वो सुना होगा ना कि वो बुढ़िया थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी, तो वो भी यहीं पे ही है, मैं आपको दिखाऊंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बताया उनकी यहीं पे पैदाइश हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यहाँ पे घर था वो जगह भी दिखाऊंगा। अभी वो लाइब्रेरी बन चुकी है मक्का में। और बनो केस पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल पीछे था, तो वो घर भी, वो पहाड़ भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर कहा जाता है कि उस पहाड़ पे चांद के 2 टुकड़े हुए थे, क्योंकि आपके घर के बिल्कुल बैक साइड पे था ना, इस वजह से उस पहाड़ को और भी बहुत सारी फजीलत हासिल है। और काफ़ी सारे वहाँ पे वाक़यात हुए थे। और अबू जेल का जहाँ पर घर होता था वो भी आपको कोशिश करूँगा दिखाऊँगा। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में दुकानें होती हैं, आप यहाँ पे 5-5 रियाल की चीज़ें देते हैं, 10-10 रियाल के ये रुमाल देते हैं, अच्छे वाले रुमाल भी होते हैं। ये देखें व्हील चेयर्स भी, ये शॉप थी सामने, तो यहाँ से व्हील चेयर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है। उसके अलावा एक और बात आपको बताता चलूँ कि आप जो है ना व्हील चेयर वहाँ से खाना काबा से भी ले सकते हैं। अपना आईडी कार्ड आपको देना पड़ता है, तो आप व्हील चेयर खाना काबा से ले सकते हैं। इसी तरह मदीना से भी आप ले सकते हैं व्हील चेयर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने कबूतरों के लिए यहाँ पर दाने लिए हैं, और मैं कबूतरों को दाने डाल रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर कबूतरों को इस तरह दाने डालना। बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं, तो रास्ते में जाते जाते खाना काबा के ना रोड पे इस तरह के कबूतर होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो हमारा ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान से आते हैं तो हमारा जो मोबाइल है ना वो नेटवर्क चेंज पर होना होता है, तो यहाँ पे हमें सिम नहीं लेनी पड़ती है। तो जो अच्छा नेटवर्क है, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था और वो मैंने भी यूज़ किया, वो बहुत अच्छा था, जैन वालों का है, वो बहुत अच्छा नेटवर्क है, उनका पैकेज भी अच्छा होता है, तो मैंने वो यूज़ किया। आपने भी यूज़ करना है तो आप भी वही ले लें। फिर उसके जैसे ही आप लेंगे ना, उसके बाद आपको इंटरनेट का पैकेज कराना पड़ता है, तो वो 1 GB का पैकेज होता है, आपसे 30 रियाल लेते हैं, और उसमें आपको 1 GB की सिम भी दे देते हैं, और उसके अंदर वो पैकेज भी कर देते हैं। और उसके अलावा भी आपको बताऊं कि अगर आपने ज़्यादा वाईफाई यूज़ करना है, तो जो जिस होटल में हमने स्टे किया होता है ना, उस होटल के नीचे सबसे नीचे जो पोर्शन होता है वहाँ पर सोफ़े वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पे किसी ने अगर बात करनी है तो वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल होता है, आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आके। अगर लैपटॉप आप ले गए हैं तो वहाँ पे आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल होता है। क्योंकि 3G से हम बहुत ज़्यादा, आपको पता है, वीडियो कॉल्स वगैरह करें तो वो एकदम ख़त्म ही हो जाता है, तो इसलिए वाईफाई पे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे हम कबूतर चौक मक्का मुकरमा में पहुंच चुके हैं। मैंने आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाया, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। और एक बात आपको बता दूं, अरबी में पुल को कुबरी कहते हैं, ये याद रख कर लेना। सड़क को शारिया कहते हैं, और जो दरवाज़ा होता है उसको बाप कहते हैं, ठीक है। तो देखें आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। पुल की छाँव में लोग आ जाते हैं, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे नज़ारा होता है। देखें ऊपर वो पुल है, ठीक है, उस पुल को कुबरी कहते हैं। तो ये कुबरी जो है यहाँ पर बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ से खाना काबा में हम इंटर होते हैं। तो अभी हम खाना काबा के पास पहुँच चुके हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, ऊपर पुल है, कुबरी है, और ये देख सकते हैं आप सामने, ये स्टूल से बनाए हुए हैं इन्होंने पत्थर के। तो जब लोग चल रहे होते हैं तो यहाँ पर कोई बैठ सकता है, ये लोगों के बैठने के लिए बनाए हैं, क्योंकि लोग थक जाते हैं ना, तो यहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं होती, तो यहाँ पर बैठ के वो रेस्ट कर सकते हैं। बूढ़े लोग भी होते हैं। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी रश है, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। ये अभी हम देखें, इस पुल से नीचे से गुजर रहे हैं, तो मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं। ये सारे हम लोग सारे नमाज़ पढ़ने के लिए खाना काबा में जा रहे हैं। तो अभी हम खाना काबा की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं, लोग ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इन सीढ़ियों से चढ़ के खाना काबा में जाने के लिए ना, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। तो अभी मैं भी इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाऊंगा। अभी आपको मैंने बताया नमाज का वक्त है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। इतनी ज़्यादा रश होती है इधर, अभी रमज़ान है ना, तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होती है। तो इतनी ज़्यादा रश होती है कि ये सारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है इधर, इतनी ज़्यादा जगह है नमाज़ पढ़ने की,
कि ये सारा फुल हो जाता है, फिर लोग रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं इधर बाहर जहाँ से हम सारा चल के आए हैं ना, वो देखें आप कितनी ज़्यादा रश है। तो ये सारा फुल हो जाता है, तो फिर बाहर रोड पे लोग जो है वहाँ पर फुटपाथ पे कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है, तो बाहर जमात की आवाज़ बाहर जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे लोग हैं, औरतें भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइड पे मर्द हैं, तो ये इस तरह लोगों ने जहाँ नमाज़ वगैरह बिछाई हुई है। तो अभी नमाज का वक्त है, बस अभी थोड़ी देर बाद जमात हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी दुनिया है। तो यहाँ से चल के आगे तक जाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपने निशानी किस तरह रखनी है, हमाम की, 6 नंबर हमाम, 7 नंबर हमाम अगर किसी को ढूंढना है तो वो सामने देखें 6 लिखा हुआ है, तो ये 6 नंबर हमाम के पास हैं अभी हम लोग। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा था कि खाना काबा को जो हम पहली दफ़ा देखते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूं कि यही वो जगह है जहां पर बचपन से हम टीवी पर देखते आए हैं।
तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। और खाना काबा को पहली नज़र पर देख के जो भी दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ताला कबूल करता है। इस टाइम पे मैं खाना काबा के छत पे मौजूद हूँ, और आप जब भी आएँ खाना काबा में तो ज़रूर छत पर आएँ, क्योंकि यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत। हम यहाँ पे असर की टाइम आए थे, असर की भी नमाज़ पढ़ी है, मगरिब की भी पढ़ी है, इशा तक हम यहाँ पर ही रहे हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ आया था, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। आप लाजमी यहाँ पर आना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लॉक, ये किंग अब्दुल अज़ीज़ टावर के ऊपर बनी हुई है। तो ये टावर हमें गारे हीरा से भी ये घड़ी नज़र आती है, और इसमें जो लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं, वो इधर ठहरते हैं, और इसका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा ये वक्फ़े हरम के लिए, खाना काबा के लिए, उसके पैसे जितने भी है वक्फ़ फ़र्द कर दिए गए हैं। तो ये गारे हीरा से भी नज़र आती है, ये गारे सोर से भी नज़र आती है। तो आपको थोड़ा सा मैं खाना काबा का जो छत है वो दिखाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे खाना काबा का छत थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो इसमें ना, इस टावर के अंदर 120 फ्लोर्स हैं, और एक फ़्लोर पे पता नहीं कितने रूम्स होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें। ये देखें, इधर ज़म भी होता है छत पर, हर जगह पर ज़म अवेलेबल होता है। आप यहाँ से पी सकते हैं, और बॉटल्स में डालकर अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में खाना काबा का छत भी दिखाया है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह हमने पाकिस्तान से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें खाना काबा की जो सारी ज़ियारतें होंगी वो आपको दिखाऊँगा। वो जो, और इसके अलावा भी मैंने वीडियो बनाई है, गारे हिरा की बनाई है, जन्नतुल बकी की स्पेशली बहुत अच्छी वीडियो बनी है। सारे सहाबा जो थे उनकी कब्रें दिखाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी खाना काबा जाता है, पहली नज़र जब आपकी पड़ती है खाना काबा पर, तो स्पेशली मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, तो आप प्लीज़ उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं उनके साथ गया था, उम्र से जैसे ही वापस आया हूँ ना, 3 मंथ्स के बाद उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह हाफिज़। क्लोज हो जाएगा ना, यहाँ पे बिल्कुल जी।